अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अजीम और आज के वीलॉग में हम अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरा ममदानी की कामयाबी से मुताल्लिक जायज़ा लेते हैं, क्योंकि ज़ोहरा ममदानी की कामयाबी की वजह से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जहाँ परेशान है, तो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर भी ज़ोहरा ममदानी को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी सदर ने तो यहाँ तक ज़ोहरा ममदानी को गालियाँ तक दे दी हैं और ये कहा है कि ये बिल्कुल एक कम्युनिस्ट ल्यूनेटिक है, और अगर ज़ोहरा ममदानी जैसी शख्सियत न्यूयॉर्क की मेयर बन गई तो फिर न्यूयॉर्क सिटी जो है वो अपना उरूज खो देगा। और इंडिया के जो लोग हैं वो ज़ोहरा ममदानी को इसलिए तनकीद का निशाना बना रहे हैं क्योंकि ज़ोहरा ममदानी का ताल्लुक एक मुसलमान ख़ानदान से है। अगरचे ज़ोहरा ममदानी के जो वालिदैन हैं वो इंडिया से उनका ताल्लुक है। अ, उनकी वालदा मीरा नैयर और उनके वालिद महमूद ममदानी एक मुसलमान घराने में पैदा हुए थे। अब इंडियन ये समझते हैं कि ज़ोहरा ममदानी अगर न्यूयॉर्क के मेयर बन गए तो फिर पाकिस्तान की जो सपोर्ट है न्यूयॉर्क के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दूसरा वजह ये है कि चूँकि इंडिया और इजराइल के दरमियान बहुत ज़्यादा दोस्ती पाई जाती है, तो इस दोस्ती को भी अच्छा खासा धचका लगेगा, क्योंकि ज़ोहरा ममदानी जो है वो जब से उन्होंने सियासत शुरू की है वो हमेशा से इजराइल के मुखालिफ रहे हैं। और ज़ोहरा ममदानी ने यहाँ तक अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर वो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर मुंतखब हो गए तो वो नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि नेतन्याहू जो है वो जंगी जराइम में मुलव्वस रहे हैं। ज़ोहरा ममदानी शुरू से ही फ़लस्तीन और गाज़ा की हिमायत में बोलते रहे हैं। वो ये समझते हैं कि इस इसराइल की जंग की वजह से तकरीबन 56,000 से ज़्यादा मुसलमान जो हैं फ़लस्तीनी मुसलमान वो इस वक्त शहीद हो चुके हैं। और ज़ोहरा ममदानी ने अपनी सियासत और सियासी सरगर्मी में इसराइल मुखालिफ मुजाहरे किए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने वाइट हाउस के बाहर एक दिन भूख हड़ताल भी की है। अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इसराइल की हर तरह से हिमायत कर रहे हैं, हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं इसराइली यहूदी, वो भी ज़ोहरा ममदानी के जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं एंड्रो कोमियो, जिनका एक न्यूयॉर्क की सियासत में कई दहाइयों से सियासी असर व रसूख रहा है। एंड्रू कोमियो के जो वालिद थे वो भी न्यूयॉर्क के 3 दहाइयों तक मेयर रहे। एंड्रू कोमियो खुद एक दहाई तक गवर्नर न्यूयॉर्क रहे। और एंड्रू कोमियो इस वक्त भी ये समझते हैं कि क्योंकि उनका ताल्लुक एक सियासी ख़ानदान से है, उनका एक सियासी ग्राउंड है, उनको हर तरह की सियासी सपोर्ट मौजूद है। और जो अरबपति यहूदी हैं वो भी एंड्रू कोमियो के साथ खड़े हुए हैं, तो उनको कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन ज़हरा ममदानी ने जिस तरह की कंपेन की है, तकरीबन 10 लाख लोगों तक उन्होंने डोर टू डोर कंपेन की है। एंड्रू कोमियो ये समझते थे कि अगर उनके पास अरबपति सेनेटर्स मौजूद हैं तो उनको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन ज़हरा ममदानी ने जब अपनी कंपेन शुरू की तो उनके पास इतनी फंडिंग नहीं थी, और उन्होंने छोटे छोटे जो डोनर्स हैं उन तक पहुंचा। और ज़हरा ममदानी की कंपेन का महवर अगरचे न्यूयॉर्क सिटी रहा है, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी की इस वक्त जो सूरत हाल है नाज़रीन वो थोड़ी सी परेशान कन इसलिए है कि वहाँ पर महंगाई का एक तूफान है। ज़हरा ममदानी ने न्यूयॉर्क के लोगों को ये पैगाम दिया है कि ये सिटी जो है इसकी सियासत जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर असरअंदाज होती है, लेकिन दुनिया को ये शहर और इस शहर के जो लोग हैं अपने, उनको कम अज़ कम रहने के लिए बेहतर सहूलियात होनी चाहिए। उनके पास ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सस्ती होनी चाहिए। उनके जो किराए हैं वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। उनकी जो ग्रॉसरी की चीज़ें हैं वो मुसलसल महंगी होती जा रही हैं। तो ज़ोहरा ममदानी ने अपनी कंपेन के दौरान इन सोशल जो इशूज़ हैं उनको टारगेट किया और ये बताया कि अगर वो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर मुंतखब होते हैं तो यहाँ पर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, लोगों के जो समाजी मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पर ये जो
चार पांच बुनियादी इश्यूज हैं, इनके ऊपर वो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ खर्च करेंगे। तो ज़ोहरा ममदानी ने इंडिया के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उनको भी आड़े हाथों लिया हुआ है और उनको भी ये कहा है कि वो गुजरात के कसाई हैं, बचर ऑफ गुजरात हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी एक जारियत पसंद और एक इंतहा पसंद शख्सियत के तौर पर सामने आए हैं। उनको हमेशा से ही हिंदुआता का और भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का जो बयानिया है वो आगे लेकर बढ़ते रहे हैं। जहां नरेंद्र मोदी ने इंडिया के अंदर अकलियतों के ऊपर मजाले किए हुए हैं, वहीं इसराइल, उसका जो अजली दोस्त है, उसने भी फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपनी ज़मीन तंग की हुई है। तो ज़ोहरा ममदानी की जो सियासत है वो फ़लस्तीन के लोगों के सपोर्ट में, फ़लस्तीन के लोगों के हक में, फ़लस्तीन की काज में एक बहुत बड़ी जीत तस्वुर की जा रही है। जो सर्वेस और रिपोर्ट्स अब तक आई हैं उसमें 50% लोग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफ हैं, इसराइल के मुखालिफ हैं, और यही वजह है कि ज़ोहरा ममदानी को कम अज़ कम 7% के मार्जिन से इस वक्त कामयाबी हुई है। तीन में से हर जो एक तिहाई वोटर्स हैं वो ज़ोहरा ममदानी के साथ खड़े हुए हैं, और जब ज़ोहरा ममदानी जो है वो नवंबर में अपने ओहदे का हलफ संभालेंगे, जहाँ के मेयर मुंतखब हो जाएंगे, तो फिर इसका जो असरात है वो अमेरिका की सियासत के ऊपर भी आएंगे, क्योंकि ज़ोहरा ममदानी जो है उनका ताल्लुक डेमोक्रेट पार्टी से है। अगरचे डेमोक्रेट पार्टी के अंदर से भी कुछ लोग ये समझते हैं कि ज़ोहरा ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब नहीं होना चाहिए, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका साबित हो सकता है, क्योंकि इस वक्त भी अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान और अमरीकी जो इक़्तिदार ऐवान है वहाँ पर ज़ोहरा ममदानी की आमद की वजह से लर्ज़ा तारी है। एक तो वो खुलकर इसराइल की मुखालफत कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो इसराइल के यहूदी अमरीका के अंदर रहते हैं उनको भी ज़ोहरा ममदानी ने अपना वोटर बना लिया है, वो वोट बैंक भी हासिल कर लिया है। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसलिए परेशान है कि अगर ज़ोहरा ममदानी की सियासत इसी तरह जारी रही तो फिर न्यूयॉर्क, क्योंकि एक बहुत बड़ा वहाँ पर इलेक्टरल उसकी सीट्स हैं, वो रिपब्लिकन्स के हाथ से निकल सकता है, और डेमोक्रेट्स की जो सियासत है वो क्योंकि लेफ़्ट की सियासत है, लेफ़्ट की जो सियासत है वो दोबारा वहाँ पर बहाल हो रही है, क्योंकि लोग समझते थे कि रिपब्लिकन्स के आने की वजह से लेफ़्ट की सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो ज़ोहरा ममदानी ने जहाँ अमरीकी ऐवानों में भूचाल पैदा किया है, वहाँ लेफ़्ट की सियासत को भी इस वक्त ज़िंदा कर दिया है, और ये इसलिए ज़िंदा हुई है कि अगरचे बड़े बड़े बोर्ड आपके सामने खड़े हों, लेकिन जब आप एक जज्बे के साथ, एक हक की बात के साथ, और झूठ को झूठ कहकर और सच को सच कहकर अपनी सियासत करते हैं, तो ये बड़े बड़े सियासी ख़ानदान, बड़े बड़े सियासी बोर्ड उलट जाते हैं। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।